हम लोग का पार्टनरशिप देखिएगा। यहाँ पे पार्टनरशिप में बाबू पार्ट 1 वीडियो इसका अपलोड हो गया है। पार्ट 1 वीडियो आप लोग देख सकते हैं और ये आप लोग का पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखें, क्योंकि बेहतर होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक ना। और इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और देखिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा रखिए। देखिए मैथ पढ़ते समय प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा रखिए। ठीक ना। प्रैक्टिस के बिना तो बाबू कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा रखिए। देखिए जितना कंपटीशन टफ है उतना ही आप लोगों को भी टफ होना पड़ेगा। ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाबू क्वेश्चन देखिएगा। यदि ए बी व सी ने एक चारागाह ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, इतना क्वेश्चन करा देंगे ना कि उससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक ना। और हर क्वेश्चन देखिए, मैथ पढ़ने का मतलब कि क्वेश्चन आप लोग से बने, खुद से बने क्वेश्चन, तब मैथ पढ़ने का फायदा होगा। इस तरह से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे आने का मतलब कि मैथ आप लोग सीख रहे हैं। और देखिए इसको देखने से पहले एक बार और बता रहे हैं कि इसको देखने से पहले आप लोग इसके पहले वाला पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है हम लोग का, यदि ए बी व सी ने, व्यक्ति कितना है बाबू, 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ठीक है। ए बी व सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। यदि ए ने अपनी 10 गाय 4 महीनों के लिए, बाबू ए ने क्या किया, 10 गाय लिया, कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। ठीक है। बी ने 20 गाय 3 महीनों के लिए। बी ने क्या किया, 20 गाय कितने महीना, 3 महीनों के लिए। और क्या किया, इधर देखिएगा, सी ने 16 गाय 5 महीनों के लिए। सी क्या किया, 16 गाय लिया और कितने महीनों के लिए, ये गाय को चराया 5 महीनों के लिए। ठीक है, 5 महीनों के लिए चराई। यदि कुल किराया 5400 रुपया, बाबू क्वेश्चन पे ध्यान देना, कुल किराया हम लोग का यानी कुल लाभ हम लोग का जो पेमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5400 रुपया हो रहा है।
तो सी का भाग ज्ञात करना है। ठीक है बा, एक बार और क्वेश्चन समझिए। यदि ए बी व सी ने चारागाह किराए पर लिया, ठीक है, एक चारागाह 3 व्यक्ति मिलकर जिसका नाम दिया गया ए बी और सी ने, ठीक है, एक चारागाह क्या किया, किराए पर लिया। ए ने अपनी 10 गाय, ए ने क्या किया, अपनी 10 गाय 4 महीने चराई, ठीक है। बी ने 20 गाय 3 महीने चराई तथा सी ने 16 गाय 5 महीने चराई, ठीक है। यदि इनका कुल किराया, यानी जिसको भाड़े बोल सकते हैं, भाड़ा, ठीक है, उनका किराया कितना हुआ, 5400 रुपया हुआ। तो सी का भाग ज्ञात करें। तो बाबू जब समय और राशि दोनों अलग अलग हो, जब समय और राशि दोनों अलग अलग हो तो हम लोग लाभ का बंटवारा किस में करेंगे, लाभ का बंटवारा बाबू किस में करेंगे, इनके गुणनफल के अनुपात में करेंगे, ठीक ना। ये सब बेसिक आप लोग को बता दिया गया है पार्ट 1 में। पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें पार्ट 2 देखने से पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि इनके गुणनफल के अनुपात में, तो यहाँ पे 4 दहिया बाबू, 4 दहिया 40, 20 तिया 60 और 16 पचे 80, हई कटेगा, हई कटेगा, 0 से 0 खत्म, ठीक है। अब देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 4 दूना 8 किसके रेशियो में आया, 2:3:4 के रेशियो में आया। अब यहाँ पे देखिएगा 2 गो 3 गो 5 गो 5 गो 4 गो 9 गो 9 ए कितने का है बाबू, 5400 का ना। लाभवा हम लोग का 5400 का है, तो 9 छके 54, ए कितने का आया, 600 का आया। अब किसका, यहाँ से तीनों का आप लोग लाभ निकाल सकते हैं, यहाँ से बाबू तीनों का लाभ निकाल सकते हैं। ए कितने का आया, 600 का आया ना। अब देखिएगा तो किसका पूछ रहा है, सी का भाग, सी का भाग कितना, सी कितना आया, 4 आया ना, सी का रेशियो 4। तो देखिएगा कि 4 × 600 6 चौके 2400, ये हम लोग का लाभ प्राप्त हुआ सी का, सी का भाग ये हुआ। ये क्या है, लाभ है, आंसर देख लीजिएगा आप लोग। बाबू और शेयर करते रहिए, जितना हो सके बाबू शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। ए बी व सी ने 1/2 1/3 1/4 पूंजी लगाकर यदि वर्ष के अंत में देखिएगा क्वेश्चन ये हम लोग के पास है कि ए बी व सी ने 1/2 1/3 तथा 1/4 पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। पूंजी किस में लगा रहा है बाबू, बात यहाँ पे समझनी है कि पूंजी कहाँ पे लगा रहा है, तो बट्टे में अपनी पूंजी लगा रहा है, ठीक है। प्रारंभ किया, यदि वर्ष के अंत में 2600 रुपये का लाभ हो तो बी का भाग ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए कई गो व्यक्ति है, 3 गो व्यक्ति, ए बी
और सी के रेशियो में पूंजी लगा रहा है, ठीक है। किसके रूप, बट्टे के रूप में 1/2, 1/3 और 1/4 में अपनी पूंजी लगा रहा है, ये तीनों व्यक्ति, ठीक है। अब ये 3 व्यक्ति है और बट्टे के रूप में अपने पूंजी लगा रहा है, तो बाबू अनुपात समानुपात में आप लोग पढ़े होंगे, चाहे अनुपात समानुपात हो, चाहे आयु संबंधी प्रश्न हो, चाहे साझेदारी हो, ठीक है। जब बात हमें बट्टे की होगी, जब बात बट्टे की होगी तो उसके एलसीएम से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो टोटल के एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। 2 3 4 का एलसीएम 12, तो इसमें 12 से बाबू गुणा कर दीजिए, सब में 12 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। जब बात बट्टे में होगी तो हम लोग एलसीएम से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 6 दूनी 12 बाबू हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारा रेशियो कितना आया, 4:3 के रूप में हमारा रेशियो प्राप्त हुआ। अब इसके रूप में रेशियो प्राप्त हुआ, लाभ कितना हो रहा है बाबू, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। लाभ कितना हो रहा है, 2600 का ना, 6 4 10 और 3 13, 13 एक कितने का है, 2600 का, तो 13 दूना 26, एक कितने का आया बाबू, 1300 का आया ना हम लोग का। तब किसका लाभ पूछ रहा है, बी का लाभ पूछ रहा है ना। इस बी का रेशियो कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा बी 1300 इंटू 4, ये हुआ हमारा आंसर। इतना लाभ इसको प्राप्त हुआ अकेले बी को, ठीक है। सी को भी निकाल सकते हैं, सी को निकालने के लिए 1300 में से 3 में गुणा कर दीजिए, और ए का लाभ निकालना होगा तो 6 को 1300 में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तीनों का लाभ आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। और देखिए वीडियो अच्छा लगे तो एकदम लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है कि जो भी आप लोग के पास वीडियो अपलोड होगा वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर जितना हो सके बाबू शेयर कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन है बाबू। ए ने 2000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 4 माह बाद बी भी 10,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। उसके 2 माह बाद सी भी 30,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया, ये भी ठीक है। तो वर्ष के अंत में
लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। देखिए क्वेश्चन ये हम लोग के पास है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कि दिया है कि ए ने 20,000 लगा रहा है। ए ने 20,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। पहले ए आया, ठीक है। इस व्यापार में बाबू पहले ए आया और 20,000 अपनी पूंजी का लगा दिया। 20,000 रुपये लगाया। 4 माह बाद, ठीक है, 4 माह बाद इसका राशि पूरे 12 महीनों के लिए चला। 4 माह बाद क्या किया, बी भी 10,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। बी क्या किया यहाँ पे कि 4 माह के बाद कितना लगा रहा है बाबू, 10,000 रुपये लगाकर इसमें क्या हो गया, इसमें पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, यानी साझेदार बन गया। अब 4 माह बाद बाबू बोल रहा है, तो 4 माह बाद कितना होगा, 12 में से 4 को घटा लीजिए। न कि 4 माह के बाद ये मत सोचिएगा कि 4 माह के लिए इसका चला, ठीक ना, ये नहीं है। अगर बोलेगा कि 4 माह बाद किसी व्यापार में शामिल हुआ तो तुरंत 1 साल के लिए कितना होता है, 12 महीनों, 1 साल में 12 महीना होता है, तो उसमें से तुरंत 4 घटा लेंगे तो बराबर बाबू बचा कितना, 8। तो इसका कितने महीनों के लिए चला, 8 महीनों के लिए। अब देखिए यहाँ पे उसके 2 माह बाद, किसके, इसके 2 माह बाद सी भी 30,000 रुपये लगा दिया। सी कितना लगाया बाबू, 30,000 रुपये लगाया। और किसके, 8 के 2 माह बाद, तो 8 में से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना बचा, इसका 6 महीना चला। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 30,000 6 महीनों के लिए चला, 10,000 8 महीनों के लिए चला और 20,000 12 महीनों के लिए चला, ठीक है। तो वर्ष के अंत में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष की बात कर रहा है, यहाँ पे पूरे 12 महीना लिखे हैं। वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। ये किसी का बाबू लाभ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका लाभ का बंटवारा किस अनुपात में हम लोग करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि न राशि समान है और न ही समय समान है, ठीक है। तो हम लोग लाभ का बंटवारा इसके गुणनफल के अनुपात में करेंगे। तो यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो बाबू खत्म, तो तुरंत काट देना है। अब देखिए गुणा कीजिए, कितना होगा, 12 दूना 24, 8 एकम 8 और 36 18। बाबू ये कटेगा, अब है कटेगा, देखिए तो कितना से, 6 से काटिए, सब कट जाएगा 6 से, देखिए 4, 2 से काटिए, 12 दूना 24, 4 दूना 8 और 9 दूना 18। अब ये कटेगा नहीं, तो हमारा रेशियो किसके अनुपात में इसका लाभ का बंटवारा होगा, 12:4:9 में इसके लाभ का बंटवारा होगा। देख लीजिएगा, ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। बाबू शेयर करते रहो, जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ए व बी ने 20,000 30,000 रुपये लगाकर
ये हम लोग के पास क्वेश्चन है बाबू। तो अब देखिएगा, ए व बी ने 20,000 और 30,000 रुपया लगाता है। दो व्यक्ति है और दो व्यक्ति कौन कौन है, ए है और बी है। एक ने कितना लगा रहा है बाबू, एक लगा रहा है 20,000 रुपया, एक लगा रहा है 20,000 रुपया, और एक कितना लगा रहा है 30,000 रुपया लगा रहा है। ठीक है, जरा यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, ए व बी ने 20,000 व 30,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यदि 2 माह बाद ए ने आधी पूंजी कर ली। ठीक है, हाई बाबू 2 माह बाद क्या किया, अपनी पूंजी का आधा कर लिया। तो 20,000 था तो 10,000 कर लिया। तो हाई टोटल रुपया बाबू है 20,000। टोटल रुपया कितना चला, 2 महीना न चला, और 2 माह के बाद तो ये आधा कइए लिया। तो कितना हुआ, 10,000 कम कर दिया। तो फिर 10,000 कितने महीनों के लिए चला, 10 महीनों के लिए चला। 10 महीना चला ना है बाबू। देखो यहाँ पे कि ये व्यक्ति 20,000 रुपया लगाया शुरू में। ठीक है, शुरुआत में 20,000 रुपया लगाया, और 2 माह के बाद, 2 महीनों के बाद आधा कर लिया, 10,000 उसमें से निकाल लिया। तो 2 महीना ना है टोटल रुपया चला, और टोटल रुपया 2 महीना चला। तो है 10,000 रुपया कितना महीना चला, 10 महीनों के लिए चला। सेम यह पे भी वही बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि 6 माह बाद बी ने, 6 माह के बाद बी ने तो है रुपया 3,000, 6 महीना चला। 6 माह के बाद बी ने 10,000 रुपया और लगा दिए। तो 10,000 इसमें और ऐड कर दिया। तो कितना हुआ बाबू, 40,000 रुपया हुआ। और ये कितना चला, 6 महीना ये भी चला। 6 महीना के बाद ये 40,000 रुपया, 10,000 रुपया और बढ़ा दिया। तो 40,000 न हो गया, इसमें 30,000 में 10,000 और ऐड हो गया। तो 40,000 हुआ। और 40,000 कितने महीनों के लिए, 6 महीना के लिए। यहाँ पे 10,000 कभी मत लिखिएगा, ठीक ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। टोटल को ऐड करके लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसको हल कीजिए। ठीक है, 0 से 0 खत्म। बचा बाबू कितना, अब देखिए यहाँ पे 2 दूना के 4, इधर ध्यान दीजिएगा, 2 दूना के 4 और 10 4 ऐड ना हो रहा है यहाँ पे। तो 2 दूना के 4 और 10 4 14। और बाबू अनुपात यहाँ पे देखिएगा 36 18, और यहाँ पे 6 के 24। तो ये देखिए जब ऐड करेंगे तो कितना होगा बाबू, 18 और 24 42। तो 14 अनुपात 42। अब इसको आप कटा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा अनुपात का मतलब बाबू, अनुपात का मतलब बट्टा होता है ना। तो 14 तिया 42। तो लाभ का बंटवारा 1:3 में होगा। ये हम लोग का आंसर होगा बाबू। शेयर करते रहिए भाई, जितना हो सके शेयर कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ए ने
देखिए क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, ए ने 40,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, ठीक है। ए ने क्या किया बाबू कि 40,000 रुपये तो लगा दिया, व्यापार आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। कुछ माह बाद बी भी 50,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। कुछ माह के बाद बी क्या कर रहा है, 50,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में, तो वर्ष, एक वर्ष की बात बोल रहा है, तो बाबू इसका तो राशि पूरे 12 महीनों के लिए चला। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बी क्या कर रहा है, कुछ माह बाद शामिल हो रहा है ना, यानी समय नहीं पता है कि कितने महीने के बाद ये शामिल हुआ और इसका राशि कितने महीने चला। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये क्या है बाबू, कितना लगा रहा है, 50,000 रुपया लगा रहा है। और समय इसका क्या है, एम मान लीजिए, मंथ, ठीक है, या एक्स भी मान सकते, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। नहीं पता है तो कुछ मान लीजिए, ठीक ना। अब देखिए कि ये बाबू रेशियो में ना होता है, तो अनुपात का मतलब बट्टा। तो यहाँ पे देखिएगा ये 40,000 आ इंटू 12 आ बट्टा के कितना 50,000 आ इंटू कितना एम है ना, यहाँ पे एम है आ बराबर किसके रेशियो में, बंटवारा कितने में हो रहा है, 6:5 में। तो 6/5 हम लोग लिख सकते हैं, 6/5 बाबू लिख सकते हैं। अब देखिए जीरो से है जीरो खत्म होगा ना, जीरो से जीरो खत्म। और यहाँ पे देखना 5 से है 5 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना, 6 दूना 12, 6 दूना 12 कट गया। हई देखिएगा अब इसको गुणा के ये 4 बचा और 2 बचा ना, तो एम इजकल टू बाबू, एम इजकल टू कितना बचा, 8 महीने, मंथे नहीं निकला। तो इसका बी का धन कितने महीने लगा रहा, तो 8 महीना लगा रहा, यानी इसमें 4 माह बाद शामिल हो रहा है इस बिजनेस में, ठीक है। इस व्यापार में भी कितने महीने बाद शामिल हो रहा है, 4 माह के बाद। तो 8 महीना इसका लगा रहा राशि, ठीक है। अगर पूछेगा कितने महीनों के लिए, क्वेश्चन यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने महीनों के बाद ये शामिल हुआ, तो यहाँ पे बता दीजिएगा कि 4 महीने बाद ये शामिल हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ए ने 30,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया।
देखिए यहाँ पे बाबू क्वेश्चन दिया है, ए ने 30,000 रुपया लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, ए ने कितना लगाया बाबू? ए ने बाबू कितना लगाया? 30,000 रुपया लगाया। ठीक है, और व्यापार प्रारंभ कर दिया। 2 माह के बाद यहाँ पे देखिएगा, 2 माह बाद बी ने कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। बी ने 2 माह बाद कुछ पूंजी, यहाँ पे पूंजी नहीं मालूम है, वो इसके सेम क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, पढ़ लीजिए। ठीक ना, केवल उसमें समय नहीं मालूम था, इसमें पूंजी नहीं मालूम है, राशि नहीं मालूम है कि कितना राशि लगा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, राशि को हम लोग x मान ले रहे हैं। ठीक है, और इनटू समय कितना 2। अब देखिए यहाँ पे, यदि वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा, वर्ष यानी 1 वर्ष के लिए इसका राशि कितने महीनों चला? 12 महीना के लिए चला। ठीक है, अब लाभ का बंटवारा 9:10 में हुआ, तो बी का भाग ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिएगा, अनुपात का मतलब बाबू बट्टा होता है 30,000, अब बट्टा के इंटू 12, हाई देखिएगा x इंटू 2, अब बराबर कितने का है? 9/10 का है। यही तो है, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए 10 से ये कटेगा बाबू, 10 से कटेगा तो कितना होगा? 1,000 कटा, क्वेश्चन में कहीं गलती की है लोग का। 10 महीने बाद बी ने यहाँ पे 10 कर लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 महीना है ना, यहाँ पे 10 कर लीजिए, यही दिक्कत हुआ। 10 महीने बाद, 10 महीने बाद कुछ पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ, तो यहाँ पे बाबू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 10। तो अब तो देखिए 10 दहिया 100, 1,000, 1,000 में 10 से गुणा करेंगे तो 10, फिर 3 3 9, 1000 तिया। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10 खत्म, 4 तिया 12, बचा कितना बाबू? 1000 बचा और 4। तो अब यहाँ पे देखिएगा x इजकल टू 1000 इंटू 4 बराबर 4000। कितना पूंजी लगाया बाबू? यहाँ पे 10,000 ना, तो यहाँ पे कितना पूंजी लगाया? सॉरी 1000, तो यहाँ पे कितना पूंजी लगाया? 4000 रुपया लगाकर ये शामिल हुआ था। सॉरी यहाँ पे 40, 10,000 तो 40,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हुआ। ये हम लोग का आंसर होगा। और बाबू वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज इतना ही रहने दी जाए। जय हिंद। और देखिए प्रैक्टिस जितना हो सके बाबू प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। ये मन में कभी नहीं रखना है कि इसको ये तो हमको याद है, नहीं। मैथ बाबू ऐसा चीज़ है ना कि जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ दोगे उस दिन आपको मैथ छोड़ देगा, ठीक ना। ये बात को मान करके चलना है कि जिस दिन आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिएगा उस दिन आपको मैथ छोड़ देगा। और जितना मैथ को प्रैक्टिस में रखिएगा उतना ही आपको फास्ट बनाएगा, ये 100% गारंटी है, ठीक ना। तो आज इतना ही रहने दिया जाए।